बोली ये रुमाल है, ये क्या है? बोला रुमाल जा रहा है, पर धागा निकाल लूं एक एक तो रुमाल बचेगा। रुमाल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व किसका है? धागे का। ऐसे ही आपका और हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे धागे से रुमाल बना, धागे से साड़ी बनी, ऐसे परमात्मा से हम और आप और ये संसार बना। जैसे रुमाल का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व किसका है? धागे का। ऐसे ही आपका और हमारा कोई अस्तित्व नहीं, अस्तित्व है भगवान का। अच्छा, आप कितने चीजों से मिलकर बने हैं? 5। कौन कौन सी बेटा आप बताओ? चश्मा वाली बहन, आप कितने चीजों से मिलकर बनी? ये बहन बताइए, आपके पीछे। आप में 5 हैं कि नहीं? तो ये बताओ कि जल कौन है? आप जल हैं कि ईश्वर जल है? जल कौन है? जल के रूप में भगवान है कि नहीं? इसलिए भगवान का एक नाम है निराकार। निराकार बोलते हैं, निराकार। नीर, नीर मतलब पानी का आकार, निराकार। नारायण, नारायण, भगवान का नाम नारायण क्यों पड़ा? चलो बताओ। ठीक है, नारायण नाम क्यों पड़ा? नार कहते हैं जल को, नार कहते हैं जल में शयन करें जो, जल में शयन जो करे, जल में रहे। शेष भगवान कहाँ है? जल में, उसमें नारायण बैठे हैं, लक्ष्मी जी चरण। जो जल में निवास करें उन्हें नारायण कहते हैं। तो जल के रूप में नारायण है। अग्नि के रूप में कौन? अग्निस्त्व। अग्नि के रूप में भगवान, पृथ्वी के रूप में भगवान, पंच तत्व जो है सबके रूप में कौन? भगवान का फुल फॉर्म क्या होता है? ए भैया बताइए, भगवान का फुल फॉर्म क्या होता? भगवान का फुल फॉर्म बताइए। भगवान का भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, आ मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। प्रकृति के पंच तत्व को ही भगवान कहते हैं। फुल फॉर्म में भूमि, गगन, वायु, अग्नि, आकाश। शॉर्ट फॉर्म में भगवान। सबका एक एक अक्षर निकाल लो। भूमि का भा निकाल लो, गगन का गा निकाल लो, वायु का वा निकाल लो, अग्नि का आ निकाल लो, नीर का ना निकाल लो। क्या बन गया? यही तो भगवान। हम सनातनी किसके उपासक हैं? प्रकृति के। प्रकृति को ही भगवान मानते हैं, इसलिए हमारे यहाँ सबमय ईश्वर के रहने की बात स्वीकारी जाती है। चलो, बात समझ में आई? तो अब आप कहते हो भगवान कहाँ है? हमने नहीं देखा। अरे जो देख रहे हो वो भगवान ही है, उसके सिवा कुछ दिख थोड़ी रहा है आपको। आप मान नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं ये रुमाल है। ये रुमाल थोड़ी है, ये तो धागा है। आपने सत्ता रुमाल की स्वीकार कर ली, जबकि सत्ता किसकी है? सत्ता धागे की है, पर आपने रुमाल स्वीकार किया। रुमाल की सत्ता नहीं है। ऐसे ही आपकी और हमारी सत्ता किसकी सत्ता है? ईश्वर ही ईश्वर है। केवल व्यवहार में कहा जाता है कि ये आप हैं, ये हम हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, देखो अंते नारायण स्मृति, भगवान का स्मरण करना चाहिए। सत्यां क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्ध्ये उपवर्हणै किम। ज्यादा हाय हाय नहीं, संतोष जीवन में होना चाहिए। 10 लक्षणों का वर्णन, यत् कीर्तनम, यत् स्मरणम, यदीक्षणम, यद वंदनम। सुखदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की, सृष्टि का क्रम सुनाया। और विदुर जी महाराज की पावन कथा सुनाते हैं कि जब विदुर जी, भगवान जब धराधाम को छोड़ कर गए तो विदुर जी को याद किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी से सवाल किए कि भगवान ये संसार कैसे रचते हैं, क्यों बनाए? आओ अब प्रश्न को आगे ले चलें। भगवान ने ये दुनिया बनाई, पूछो जरा क्यों बनाई?
हाँ आप लोग कहते हैं ना, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। तो दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, इसलिए कहता हूं मेरी मां, ये सब जानना बहुत जरूरी है। ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये उजले, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, जिसमें लगाया जवानी का मेला, चुप तमाशा देखे बाहर तेरी खुदाई, काहे को दुनिया बनाई। तू भी तो तड़पा होगा मन को बनाकर, तूफान ये प्यार का मन में छुपा कर, कोई छवि तो होगी आँखों में तेरी, आंसू भी छलके होंगे पलकों से तेरे, भूल क्या सूझी तुझको काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे बनाई भगवान ने दुनिया। अच्छा बताओ क्यों बनाई, आपसे सवाल है, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। अच्छा सौ वाले भैया बताएंगे, सो भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, बोलो, नहीं बताएंगे, हैं? हाँ ये सत्संगी कथा सुनते रहते हैं घर में। आप बताइए, दादाजी बताएंगे हमारे, दादाजी से पूछो, दादाजी राम राम, भगवान ने दुनिया काहे बनाई बताओ, दुनिया काहे बनाई भगवान ने। जलेबी खाने के लिए, भगवान ने ये दुनिया बनाई अपने आनंद के लिए। जैसे छोटा बच्चा वो बनाता ना रेत के ढेर में बैठ के घर और खेलता है, और जब जाने लगता तो एक लात मार के घर को तोड़ के, जैसे वो बच्चा अपने आनंद के लिए घर बनाता है, खेलता है, उसे तोड़ता है, ऐसे भगवान अपने आनंद के लिए संसार बनाते हैं, जगत बना। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने जगत बनाया तो ये सब सामान मटेरियल कहाँ से लाए होंगे। जैसे आप लोग घर बनवाते हो तो सरिया लाते हो, ईंट लाते हो, सीमेंट लाते हो और कंक्रीट इत्यादि सब लाते हो। ये बताओ कि भगवान सब कहाँ से लाए होंगे, कहाँ से लाए, बोलो। ये संसार कहाँ से बना, भगवान से बना। कैसे बना, जैसे मकड़ी जाल बनाती है। ये बता, मकड़ी जो जाला बनाती है वो जाला का धागा कहाँ से लाती है, किस दुकान से, कहाँ से लाती है। हाँ, मकड़ी के भीतर से ही वो जाल प्रकट करती है, उसकी लार होती है वो धागा, मकड़ी की लार होती है वो। जैसे धागा जाल का मकड़ी के भीतर से ही प्रकट होता है और वो उसी में खेलती है, और जब उसका मन होता है तो वो उसी को खा भी जाता है।
उसी तरह जैसे धागा मकड़ी से प्रकट हुआ, ऐसे ये संसार भगवान से प्रकट हुआ और आखिरी में भगवान में लीन हो जाएगा। रहेगा कौन? जब कुछ नहीं था तो भी भगवान थे, सब कुछ है तो भी भगवान है।